नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। तालाब में, सभी तालाब में नहीं, किसी किसी तालाब में कमल खिलते हैं। इसका नाम पंकज भी है। समझ में नहीं आता। पंख का अर्थ होता है दलदल, कीचड़, और कमल होता है दलदल से दूर। इसके दल अपने आप में सुगंधित होते हैं और कीच में रह करके भी वह अपने आप को कीच से दूर रखता है। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है दौलत राम ने जी दिया। जलते भिन्न कमल है। आप लोगों ने कभी देखा है क्या? नहीं देखा हो तो किसी पुस्तक वगैरह में तो कम से कम देखा करो। तो वह कमल दलदार होता है। सहस्र दल का भी कमल हुआ करता है वह कीच में, है वह जल में। जल में रह करके भी वह किस प्रकार जल से बचना है, कीच में रह करके भी किसी कीच में फंसना नहीं। अपने आप की स्वतंत्रता को वह कायम रखता है। सभी वृक्षों के, पौधों के विकास होते रहते हैं। एक उम्र तक वह विकास चलता है, फिर बाद में वह विकास रुक जाता है। कितने भी उसके लिए खाद्य पदार्थ दे दे तो भी वह विकसित नहीं होता, ऊंचा नहीं होता। कमल को देखा आपने? कमल कब ऊंचा होता है पता नहीं लगता है, और कमल कब अपने ऊंचाई को घटा देता है इसको भी शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। गुरुओं के कहने से ये ज्ञात हुआ है। मान लीजिए, मानो क्या, ये तो पक्का है, जब वह अपने नाल को ऊपर की ओर ले रखता है और कमल खिला हुआ रहता है, मूसलाधार पानी हुआ और तालाब खाली होने को था और वह लबालब भर गया।
तालाब भी बढ़ गया, ऊंचा हो गया, जल बढ़ गया। अब कमल का क्या होगा? कम से कम भी मान लो 8-10 फीट पानी भर गया तालाब में, तो नीचे रहेगा वो कमल, डूब जाएगा। जलते भिन्न कमल है, वो भिन्न ही रहेगा। भिन्न है, ठीक है, लेकिन नीचे दब गया वो, ध्यान रखो। सुबह की देरी है, रात में कमल बंद होता है और सूर्य प्रकाश होते ही वह खिल जाता है। अब इतना पानी उसके ऊपर है, कीचड़ में है, अब क्या होगा? सुबह जाकर के देखा, वह कमल खिला है और एक प्रकार से सूर्य नारायण की वह भक्ति कर रहा है। आप भी ताली बजा करके भक्ति तो करते हैं। ऐसी मांग नहीं करना महाराज, हम तो कई बार आप लोगों की बातों से तालियां बजाएं, एक आध बार हमारे बारे में भी आप लोगों की प्रकृति को देख करके कई बार हम प्रसन्न भी होते हैं और कई बार क्या करते हैं, थोड़े से नीचे देखने लग जाते हैं। प्रसन्न होते हैं, ये हमारे आप लोगों के लिए तालियां हैं। और प्रसन्न न हो करके जैसे गुरुजी शिक्षक लोग आपके लिए शाबाश भी कह देते हैं और कई बार देखते ही नहीं तो समझ लेते हैं आप लोग बहुत होशियार है। आज शिक्षक जी का हम लोगों के कारण अथवा और किसी के कारण क्या पता, पक्का है उनमें कहीं न कहीं हमारा परिचय आ गया है। इतना ही पर्याप्त है, आप लोगों के लिए तालियां मिल जाती है। किंतु अब वह कमल खिल गया, 10 फीट ऊपर कैसा आ गया, पानी को चीर करके ऊपर कैसा आ गया। स्वभावत्वात्, ये कमल का स्वभाव है। इसलिए दौलत राम जी ने जलते भिन्न कमल है, कहाँ पर कहा गया? ये सम्यक दृष्टि के विवेचन के समय पर कहा है। अब इसके पास ऊंचाई को छूने की क्षमता, जब वह पानी से भर जाता है तालाब, उस समय मालूम पड़ जाता है कि इसके पास विकास का क्रम है। वो ज़्यादा नहीं, कम नहीं, स्वभाव के अनुसार ही
अवसर के अनुसार ही वह खिलता है तो उसकी नाल पुनः ऊपर तक आ जाती। या तो वह नाल नीचे कुंडली मान करके बैठी हो, यदि नहीं बैठी है तो आप सोच लो अब कुंडली मार करके मत बैठो, जाने की तैयारी है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहते समय यही कहा जाता। कौन कहता? शिक्षक नंबर उसी को दे देते हैं जिसका उत्तर ठीक होता है। उसी प्रकार ऊपर जाना है ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए जिनके नंबर अच्छे हैं। बाकी अन्य फूलों की भांति कमल को भी नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन कमल नहीं गया, बाकी जितने भी फूल हैं वह गिर जाते हैं और अपनी उम्र पूर्ण कर लेते हैं। अहिंसा परम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और उनके प्रतिफल परिणाम भी भिन्न भिन्न निकलते हैं। उसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान के भी परिणाम भिन्न भिन्न तरह तरह के विशेषता को लेकर के मिलते हैं। इतना अवश्य है वह परिणाम देखने को उपलब्ध तब होते हैं जब वह व्यक्ति अनुष्ठान करने वाला वहाँ पर जाकर के जन्म ले लेता है। उस व्यक्ति को देख करके कई प्रकार के मन में परिणाम आ सकते हैं। हम भी इसी प्रकार यदि करते तो संभव था परिणाम हमें भी मिल जाते। ऐसा प्रसंग हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि 16 स्वर्ग होते हैं और 16 स्वर्ग को प्राप्त करने वाले जो होते हैं वे सम्यक दृष्टि ही हो, नियम नहीं, किंतु कुछ ऐसे क्रियाएं वो करते हैं जिनके साथ सम्यक दर्शन नहीं होते हुए भी उन्हें अगले जीवन में कल्पवासी होने का सौभाग्य प्राप्त होता। आप महाराज सौभाग्य कैसे कह रहे हो? ये तो सामान्य स्वर्ग की बात है। समय पर इसका फल आपको ज्ञात हो जाएगा। यह 16 स्वर्ग तक तो हम चले गए और वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ होते हुए भी कुछ अनुष्ठान उन्होंने यहाँ पर से किए हैं जिसको प्रतिमा बोलते हैं। उन प्रतिमाओं के पालन करने से उन्हें इस प्रकार के ऊपर जाने के फल मिल जाते हैं। अब एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर किसी के ऊपर अधिकार नहीं चलाना और किसी से अनुशासित भी नहीं होना। ऐसे भी स्थान हैं और वो विशेष
स्थान माने जाते हैं, जिसको अहमिंद्र बोलते हैं। मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही राजा हूँ और मैं ही प्रजा हूँ, मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। आप लोगों को कैसा लग रहा? महाराज जी बहुत अच्छा है। यहाँ पर तुलनात्मक देखते हैं, एक न एक व्यक्ति अवश्य नेता बन जाता है और उसके अंडर में रह कर के काम करना पड़ता है। यही नहीं, वह स्वर्गों में भी होता है। महाराज वहाँ पर भी होता है। स्वर्गों में तो आप कल्पवासी कह रहे थे, तो कल्पवासी दूसरे कल्पवासी के लिए अंडर में कैसे रहेगा? हाँ रहेगा। जिसने जितना काम किया है, लिखा है पेपर, उतने ही तो नंबर मिलेंगे उनको। हमने वहाँ तक तो भेज दिया, वो अपने ही कार्य से गया, लेकिन वहाँ पर जाने के उपरांत किसी को घोड़ा बनना पड़ता है, किसी को हाथी बनना पड़ता है, किसी को हंस बनना पड़ता है, किसी को और बनना पड़ता है, और किसी को सारे विमानों को घुमाना पड़ता है। कितने विमान हैं? असंख्यात विमान हैं। महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ। हम अधिकार नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर अधिकार कोई न चलाए, ऐसा स्थान के लिए बता दो। जो जितने भी इंद्र होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, किसी से अनुशासित नहीं रहते। लेकिन कुछ लोगों को पाठ दिलाने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है